नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। अभी हम जानने वाले खोटा के महान साहित्यकार महेंद्र प्रबोध जी का जीवन परिचय। ये आपके लिए आने वाले जेटेट परीक्षा में खोटा विषय के लिए और झारखंड में जितने भी कंपटीशन की परीक्षाएं होती हैं उनमें अगर आप क्षेत्रीय भाषा के रूप में खोटा रखते हैं तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि किसी न किसी तरीके से परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपके 1 या 2 नंबर इनसे जरूर बन जाता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करेंगे और इसके साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज पर भी जुड़ेंगे। तो आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले इनका पारिवारिक जीवन को देखते हैं। पारिवारिक जीवन में सबसे पहला जन्म कब हुआ? 5 अगस्त 1956 ईस्वी को। जन्म कब हुआ? 5 अगस्त 1956। और ये रहते कहाँ हैं? तो रहते हैं नागनगर धनबाद में। नागनगर धनबाद में। लेकिन इनका जो जन्म हुआ था 5 अगस्त 1956 को झारखंड के गिरिडीह जिला के लोहेडी में। लोहेडी ये कहाँ है? निमिया घाट थाना जो है उनमें पड़ता है। इनका जो वास्तविक नाम था वो है महेंद्र राम। वास्तविक नाम क्या है? महेंद्र राम। प्रबोध इनका साहित्यिक नाम है और इस तरह से महेंद्र प्रबोध इसका उपनाम हो गया प्रबोध। इसलिए लोगों के बीच ये महेंद्र प्रबोध के नाम से जाने जाते हैं। पिता का नाम देखें तो इनके पिता का नाम सुदन राम और माता का नाम बुंदली देवी। जीवन संगिनी इनकी उषा देवी और इनके जो 2 बेटे हैं जैनेन्द्र कुमार और शैलेंद्र कुमार। 2 बेटी है ईशा रवि और निशा देवी। कामकाज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं तो 1976 में रेलवे की नौकरी शुरू की और वर्ष 2016 में रेलवे से ये वरिष्ठ कार्यालय अधीक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए, रिटायर्ड हुए। शिक्षा अगर देखें तो कुशाग्र बुद्धि के महेंद्र प्रबोध ने अपनी 1ली से 5वीं तक का पढ़ाई रेलवे के एटीपी विद्यालय धनबाद से पूरे किए। फिर डीएवी उच्च विद्यालय धनबाद से 6ठी से 10वीं तक पढ़े। इंटर की पढ़ाई गुरु नानक महाविद्यालय धनबाद से किए। इन्होंने इसी महाविद्यालय में इतिहास विषय से फिर ग्रेजुएशन में ऑनर्स के स्नातक में प्रतिष्ठा धनबाद में गुरु नानक महाविद्यालय से। प्रथम और द्वितीय वर्ष एलएलबी भी किए, परंतु 1976 में जब इनका रेलवे में नौकरी लग गई तो एलएलबी की पढ़ाई उन्होंने छोड़ दी, पूरा न कर सके। तो महाविद्यालय में एमए प्रथम वर्ष की पढ़ाई की परंतु बाद में वे रेलवे में नौकरी करने के कारण एमए की पढ़ाई पूरा नहीं कर पाए। अब खोटा में योगदान इनका देखते हैं। खोटा में योगदान अलग अलग पहचान है इनकी, जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और भी अनेक प्रकार के स्थानीय भाषा के रूप में खोटा भाषा विद्यार्थियों की पहले पसंद होते हैं। खोटा भाषा को बढ़ावा देने के लिए साहित्यकार महेंद्र प्रबोध का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने खोटा भाषा के विभिन्न विधाओं जैसे कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास ये सारी चीज लिखे हुए हैं। रचनाएं देखते हैं तो महेंद्र प्रबोध के विद्यालय जीवन से ही लेखन के प्रति रुचि थी। आरंभ में उन्हें हिंदी भाषा में कविता और नाटक का लेखन और बाद में नाटकों के मंचन भी किए। डीएवी उच्च विद्यालय धनबाद से शिक्षा प्राप्ति के दौरान वार्षिक उत्सव में आमंत्रित कवियों द्वारा आकर्षण कविता पाठ में उन्हें काफी प्रभावित किया। किनको? महेंद्र प्रबोध का। उस उत्सव में राम नारायण पांडे, जानकी वल्लभ शास्त्री, गोपाल दास, नीरज, सुभद्रा कुमारी चौहान, हंस कुमारी तिवारी जैसे ख्याति प्राप्त हिंदी के प्रसिद्ध कविगण वार्षिक उत्सव में तुलसी जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष आया करते थे। वार्षिक उत्सव और तुलसी जयंती के उपलक्ष्य में आते थे। इनके अलावा क्षेत्रीय कवि विकल शास्त्री जी, खोटा के धुरंधर विद्वान श्रीनिवास पानूरी जी भी इस सम्मेलन में आते रहते थे। इन सबसे प्रबोध जी काफी प्रभावित हुए और संजोग से उसी स्कूल में प्रकाशित होने वाली वार्षिक पत्रिका ऋषि संदेश ने भी उन्हें काफी प्रभावित किया।
जिसमें प्रबोध जी की पहली रचना कंजूसी का परिणाम छपी थी। तो एक क्वेश्चन यह बन रहा है, कंजूसी की परिणाम किसमें छपी थी? तो ऋषि संदेश में। किसमें? ऋषि संदेश में। ऋषि संदेश क्या थे? तो ये वार्षिक पत्रिका थे जो कि स्कूल से, धनबाद हाई स्कूल डीएवी जो है धनबाद में, वहां से वो छपते थे। इन सब की प्रेरणा से प्रेरित होकर महेंद्र प्रबोध के मन में लेखन के प्रति रुचि जगी। शुरुआत में वे हिंदी भाषा में लिखा करते थे। दूसरा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महेंद्र प्रबोध शुरुआत में किस भाषा में लिखते थे? हिंदी भाषा में। बाद के वर्षों में प्रबोध जी की मुलाकात खोटा के जाने माने रचनाकार श्याम सुंदर महतो जी से हुई और उन्हीं से प्रेरित होकर 2004 ईस्वी से वे खोटा में लिखने लगे। तो इनकी कुछ खोटा रचनाएं देखते हैं। रचनाएं खोटा इनकी जो है, परास के फूल कविता संग्रह 2006 में लिखा गया। 3 काठ धान सामाजिक नाटक है, 2007 में लिखा गया। चंदूलाल चौकीदार ग्रामीण नाटक है, 2008 में लिखा गया। लाल बुझक्कड़ लोक कथा 2008। बोबो गाछ कहानी संकलन है 2009 में। मानुषिक कद कविता संग्रह 2010। झुमरी तिलैया चंपा उपन्यास है 2011 में। सेमिया टेलीफिल्म्स पटकथा है 2013। बुद्धम शरणम गच्छामि ऐतिहासिक नाटक 2016। वीर एकलव्य महाभारत कालीन नाटक है 2017। मक्कड़ जाल सामाजिक नाटक है 2018 में। शकुंतला का सत महाभारत कालीन नाटक है, 2019 में प्रकाशित हुआ है। जाग मुसाफिर बिहान भेल सामाजिक नाटक, ये अभी प्रेस में ही है। बिन पानी सब सुन नाटक है यह भी, लेकिन प्रकाशित नहीं हुआ है। हिंदी में उनके रचनाएं जो है, बादल तुमसे पूछूं एक सवाल बाल कविता संग्रह 2001 में प्रकाशित हुआ है। पेड़ बनता आदमी सामयिक कविता संग्रह 2003 में प्रकाशित हुआ है। अमूल्य भारत देशभक्ति कविता 2009 में। समय चक्र 2012 में। मत पी हाला खंड काव्य 2016 में। प्रीत के बिंब प्रेम मुल्क कविता है 2017 में प्रकाशित हुआ है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर खंड काव्य 2021 में। पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया है और ये पत्रिका जो है परास फूल, उनका संपादन 2008 ईस्वी में शुरू किए। यह एक वार्षिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन धनबाद से होता है। इस पत्रिका ने खोटा भाषा के विकास और भाषा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये पहला अंक है उनका जो 2008 में प्रकाशित हुआ था, परास फूल। अगर हम देखें तो झारखंड के विद्यालय और महाविद्यालय में भी इनकी किताबें पाठ्य पुस्तक में शामिल है, जिससे 9वीं क्लास में है दूध और परास फूल, जो कि प्रभु जी का एक कविता है और उसी के नाम से किताब भी है। कविता का शीर्षक एक और है लुवाठी। स्नातक के सेमेस्टर 5 में खोटा में एक नाटक है 3 काठ धान। खोटा स्लोगन भी इन्होंने बहुत सारे लिखे जो कि यहाँ पर हम बता रहे हैं। खोटा दिया बरत रहे दिन दुनिया के आलो करत रहे, चारों दिक झकझक इंजोर, साभिन मिल जगजगवा जोर, झारखंडी भाषा घो विकास, खोटा दिया बरे आकाश, खोटा ही एक बोली भाषा, सफल हवे हमनिक आशा। तो ये इनकी नारा है। शोध कार्य अगर देखें तो महेंद्र प्रबोध जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर थानेश्वर महतो नामक शोधार्थी छात्र रांची से शोध कार्य कर रहे हैं और यह अपने आप में एक महत्व रखता है। सम्मान और पुरस्कार इनको कौन कौन मिला है? तो पहला, मई 2008 ईस्वी में बोकारो के महाअधिवेशन में खोटा साहित्य संस्कृति परिषद मधुडी बोकारो के द्वारा श्रीनिवास पानोरी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। दूसरा अगर देखें तो कसमार प्रखंड सिंहपुर इंटर कॉलेज के अधिवेशन में 29 अगस्त 2011 ईस्वी को खोटा रत्न से सम्मानित किया गया। 3 फरवरी 2016 ईस्वी को उमा फिल्म प्रोडक्शन कतरास द्वारा श्रीनिवास पानोरी स्मृति सम्मान से नवाजा गया।
राष्ट्रीय कवि संगम धनबाद के द्वारा 19 जून 2016 में सारस्वत सम्मान मिला। ऋषिकेश स्मारक सेवा समिति के द्वारा 21 फरवरी 2019 को खोटा श्री सम्मान दिया गया। तो इसी के साथ महेंद्र प्रबोध जी का जीवनी समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। इससे संबंधित हम MCQ को अगले वीडियो में लेके आएंगे, तो आप पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।